Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. We have started the second chapter of 12th class, that is sexual reproduction in flowering plants. उसके कुछ जनरल टर्म्स, उसके फ्लावर के जो वर्ड्स हैं उन सबको हमने डिस्कस कर लिया था. आज हम डिटेल पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स की. और सबसे पहले जो स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे दैट इज अबाउट एंथर. Anther and the filament, they form stamen, and stamen is the unit, or we can say it is a unit of androecium. ठीक है, एंड्रोशियम की जो यूनिट है वो स्टेमन है और स्टेमन को बनाते हैं एंथर और फिलामेंट. एंथर का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो यूँ लगता है कि दो कैशूज एक दूसरे के साथ अटैच है. ठीक है, लाइक जो काजू है, काजू जैसे दो स्ट्रक्चर हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच हैं और उनको फ्लावर के साथ एक लॉन्ग फिलामेंट या एक लॉन्ग स्टोक डंडी की तरह एक स्ट्रक्चर है जो इस एंथर को फ्लावर के साथ अटैच करता है. ठीक है, तो ये क्या है दैट इट इज एंथर एंड दिस इज द फिलामेंट. ये क्या है? फिलामेंट है. एंथर इट इज़ अ नोब लाइक स्ट्रक्चर. बायोलॉजी में स्टार्टिंग में जब हम एंथर के बारे में पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, ठीक है, तो स्टार्टिंग लिखा रहता है दैट इट इज़ अ नोब लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, नोब की तरह ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं इट इज़ अ नोब लाइक स्ट्रक्चर. एंड द फर्टाइल पार्ट ऑफ स्टेमन. फर्टाइल पार्ट क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन. ये मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन करता है. ठीक है, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है और मेल गैमेट्स क्या है, कौन बनाता है? एंथर बनाता है. और मेल गैमेट्स क्या है फ्लावर के? दैट इज पोलन ग्रेन्स. ठीक है, तो पोलन ग्रेन्स क्या है? मेल गैमेट है और इन मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन करता है एंथर. एंटीरियरली, ठीक है, एंटीरियर ये दिस इज द एंटीरियर पोर्शन एंड दिस इज द पोस्टीरियर पोर्शन. कोई भी प्लांट है, कोई भी अगर सब्सटेंस है, उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको एंटीरियर पार्ट बोलते हैं और नीचे का जो हिस्सा होता है उसको पोस्टीरियर पार्ट कहते हैं. ठीक है, तो अगर ये जो दो लोब्स हैं, नोब बोल दो, लोब बोल दो, ठीक है, लोब, नोब ये क्या है, या फिर कैशू लाइक स्ट्रक्चर, ये दीज आर द टर्म्स दैट आर यूज्ड फॉर एंथर. तो ये जो एंटीरियरली दो लोब्स हैं दीज आर सेपरेटेड बाय अ ग्रूव. ठीक है, यहाँ पे देखो इस एंथर के अगर हम स्ट्रक्चर को बनाएं तो ये बनाते हैं, तो ये जो टॉप का हिस्सा है यहाँ पे क्या है? ग्रूव प्रेजेंट है, गड्ढा है जो इन दो लोब्स को सेपरेट करता है. लेकिन यहीं पे अगर हम पोस्टीरियर रीजन की बात करें तो पोस्टीरियर रीजन में दैट इज दिस इज द पोस्टीरियर रीजन जहां से फिलामेंट निकलती है. तो पोस्टीरियर रीजन में ये दोनों लोब्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहती हैं विद द हेल्प ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स नोन एज कनेक्टिव. ठीक है, वो पेरेन्काइमेटस सेल जो एंथर की दो लोब्स को कनेक्ट करता है और उस पर्टिकुलर पार्ट को, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को जो इन दोनों लोब्स को जोड़ रहा है उसको क्या बोलते हैं? कनेक्टिव कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज फिलामेंट. फिलामेंट इज अ लॉन्ग स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर. लंबा होता है, स्टॉक की तरह होता है. ठीक है, लॉन्ग स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है, पतला है, लंबा है, इसीलिए बोलते हैं लॉन्ग एंड स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर. एंड स्ट्राइल पार्ट ऑफ स्टेमन. ठीक है, स्टेमन का क्या है? स्ट्राइल पार्ट है. इसका काम क्या है कि ये थैलेमस के लाइक यहाँ से क्या है, थैलेमस शुरू हो गया तो ये एंथर को थैलेमस के साथ कनेक्ट करता है. फ्लावर का जो थैलेमस है जहाँ से सारे जो पेटल्स हैं, सैपल्स हैं, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं गाइनोशियम है, एंड्रोशियम है, ये सारे अटैच रहते हैं थैलेमस से. तो फिलामेंट वो पार्ट है जो एंथर को थैलेमस के साथ कनेक्ट करता है. ठीक है, अब कुछ टर्म्स यूज की जाती हैं एंथर के लिए. ठीक है, एंथर के लिए कुछ टर्म्स यूज की जाती है दैट एंथर इज बाइलोब्ड. और बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, ट्राइलोब्ड हो गया, बाइलोब्ड हो गया, मोनोलोब्ड है, ठीक है, टेट्रास्पोरेंजिएट, ऐसे बहुत सारी टर्म्स यूज करते हैं. तो इनका मतलब क्या है? बाई का मतलब दो एंड लोब्स का मतलब दैट इज जो लोब बन रहे हैं, दो स्ट्रक्चर्स, नोब लाइक स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं. तो एंथर क्या है? टिपिकली जो टिपिकल एंथर्स हैं, ठीक है, मतलब मोस्ट जो एंथर्स हैं वो क्या है? बाइलोब्ड है, मतलब उनमें दो लोब्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, ऐसे दो लोब प्रेजेंट हैं. जो टिपिकल जितने भी एंजियोस्पर्म में एंथर बनते हैं उन सारे के सारे एंथर्स में कुछ एक को छोड़ के, ठीक है, क्या है, सारे बाइलोब्ड होते हैं.
एक लोब का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, इस लोब को अगर हम लोग डाइसेक्ट करके स्ट्रक्चर देखें तो एक लोब में क्या है कि 2 चैम्बर्स नजर आते हैं। एक लोब में 2 चैम्बर्स नजर आते हैं। इन चैम्बर्स को हम थीका भी कहते हैं, इन चैम्बर्स को हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया या चैम्बर्स या थीका। ठीक है, एक लोब में कितने हैं? 2। अब एक एंथर में कितने लोब हैं? 2। ठीक है, तो टोटल चैम्बर्स कितने हो गए? 4। तो एक लोब के लिए हम बोलेंगे दैट इट इज डायथीकस। एक लोब की बात करें ना तो हम क्या टर्म यूज करेंगे? दैट इट इज डायथीकस। एक लोब में 2 चैम्बर्स हैं, इसीलिए हमने बोला डायथीकस, बिकॉज चैम्बर्स को हम लोग थीका भी कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। अब पूरे एंथर में जो बाइलोब्ड है उसमें कितने थीका हो गए? 4 थीका हो गए, 4 हुए। ठीक है, या 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हुए। इसीलिए एक और टर्म आती है दैट इज टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, एंथर के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? टेट्रास्पोरेंजिएट, मतलब 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, मतलब 4 थीका या 4 चैम्बर्स। देखो, एक एंथर है, इस एंथर में कितनी लोब हैं? 2 लोब हैं, इसीलिए क्या बोल दिया इसको? इट इज बाइलोब्ड। ठीक है, क्या बोल दिया इसको? बाइलोब्ड। अब एक लोब में 2 चैम्बर्स हैं या 2 थीका प्रेजेंट हैं, इसीलिए इसके लिए टर्म यूज कर दिया डायथीकस। क्या टर्म यूज कर दी? डायथीकस। अब थीका, चैम्बर, माइक्रोस्पोरेंजिया एक ही बात है। तो अब 2 लोब्स के अंदर कितने सारे हुए? बताओ, कैलकुलेट करो। 4 हो गए ना, कितने हुए? 4। तो इसीलिए हमने टर्म यूज कर दी टेट्रास्पोरेंजिएट। समझ में आई बात? इजी है, आ गया समझ में? चलो अब हम पढ़ते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। एंथर द मेन पार्ट ऑफ अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंथर क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, एंड्रोशियम का जो मेन पार्ट है, जो क्या बनाता है? गैमेट्स की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सो अगर हम लोग इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखें देन इट इज ट्रायगोनल इन शेप। ठीक है, क्या है ये? ट्रायगोनल है शेप की। ये शेप आपको नजर आ रही होगी, दिस इज द ट्रायगोनल शेप। तो अगर हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन उसको ऊपर से कट करके देखें तो क्या नजर आएगा कि 4 कोने नजर आएंगे, ट्रायगोनल। ठीक है, इट इज टेट्रागोनल इन, 4 है ना, टेट्रा। ठीक है, तो इट इज टेट्रागोनल इन शेप। ओके, अब यहाँ पे ये जो 4 कॉर्नर्स हैं, इन 4 कॉर्नर्स पे क्या प्रेजेंट रहता है? माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट रहता है। 4 चैम्बर्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, क्या प्रेजेंट रहते हैं? 4 चैम्बर्स प्रेजेंट रहते हैं। इन चैम्बर्स में स्पेशल सेल रहती है दैट इज नोन एज आर्कीस्पोरियल सेल। एक सेल होगी जो, वैसे तो बहुत सारी सेल हैं, लेकिन जब इस स्ट्रक्चर की, अभी एंथर बना नहीं, अभी बन रहा है। ठीक है, अभी ये एंथर बनना स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारी सेल हैं। तो जैसे ही ये जो पार्ट है ये मैच्योर होना शुरू हो जाता है, यहाँ हर एक कॉर्नर पे एक सेल थोड़ी सी इनलार्ज हो जाती है, सबसे अलग हो जाती है, एंड दैट इज नोन एज आर्कीस्पोरियल सेल। क्या बोलते हैं इसको? आर्कीस्पोरियल सेल, जो चारों कॉर्नर्स में पाई जाती है। ठीक है, अब ये आर्कीस्पोरियल सेल में क्या होगा? इसमें डिवीजन होगी। इसमें क्या होगी? डिवीजन होगी, और ये क्या बनाएगी? आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड एक टर्म तुम्हें बतानी है। अगर एक आर्कीस्पोरियल सेल, एक पूरे स्ट्रक्चर में सिर्फ एक आर्कीस्पोरियल सेल है और वो स्पोरेंजिया की फॉर्मेशन करती है, वो पार्ट जो दैट इज आल्सो नोन एज द स्पोर मदर सेल। अगर सिर्फ एक ही आर्कीस्पोरियल सेल मैच्योर होके स्पोर मदर सेल की फॉर्मेशन करती है तो उस तरह की डेवलपमेंट को कहते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट। क्या बोलते हैं? लेप्टोस्पोरेंजिएट। लेकिन अगर एक से ज्यादा आर्कीस्पोरियल सेल्स प्रेजेंट रहती हैं और वो स्पोर मदर सेल की फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, सारी मैच्योर हो जाती हैं, देन दैट इज नोन एज यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे उसको? यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ
डेवलपमेंट। तो यहाँ पे बताओ इस जो स्ट्रक्चर है जो माइक्रोस्पोरेंजियम बन रहा है इसमें कितनी आर्कीस्पोरियल सेल हैं? 4 हैं, एक से ज्यादा है, ठीक है, जो क्या बनाएगी? स्पोर मदर सेल बनाएगी। तो ये कौन से टाइप की डेवलपमेंट हुई? इट इज यूस्पोरेंजिएट टाइप। अब ये जो आर्कीस्पोरियल सेल है इट विल अंडरगो द पेरिक्लिनल डिवीजन। 2 तरह की डिवीजन होती हैं, एक अगर जैसे ये इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दिस इज द पेरिक्लिनल, और अगर इसका प्लेन ऐसा हो देन इट इज एंटीक्लिनल डिवीजन। दिस इज नोन एज द पेरिक्लिनल डिवीजन एंड इट इज नोन एज द एंटीक्लिनल डिवीजन। तो सबसे पहले जो आर्कीस्पोरियल सेल है, ठीक है, आर्कीस्पोरियल सेल जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो क्या करेगी? इट विल अंडरगो द पेरिक्लिनल डिवीजन। चारों में चली जाएगी, 4 चैम्बर्स हैं, चारों में आर्कीस्पोरियल सेल बनी है और ये आर्कीस्पोरियल सेल क्या होगी? इट विल अंडरगो द पेरिक्लिनल डिवीजन। जो ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये जो 4 स्ट्रक्चर चैम्बर्स हैं, ठीक है, दीज आर इंटरनली सेपरेटेड बाय पेरेन्काइमेटस सेल। इनके बीच में क्या है? पेरेन्काइमेटस सेल रहती है अंदर की तरफ। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें जो इन चारों को सेपरेट करती है, और अगर एक्सटर्नली देखें तो ये ग्रूव्स रहती है जो इन चारों माइक्रोस्पोरेंजियम्स को आपस में सेपरेट करती हैं, ठीक है। नाउ दिस आर्कीस्पोरियल सेल बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। दिस आर्कीस्पोरियल सेल विल अंडरगो द पेरिक्लिनल डिवीजन टू फॉर्म द 2 layers, द आउटर लेयर एंड द इनर लेयर। 2 layers बनाएगी, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर इज नोन एज द पेराइटल लेयर, ठीक है, आउटर लेयर को क्या कहेंगे? पेराइटल। और जो इनर लेयर है इट इज नोन एज द स्पोरोजिनस लेयर, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? स्पोरोजिनस लेयर, ठीक है। नाउ दिस parietal layer, this outer layer will undergo several divisions जिसमें anticlinal भी होगा और periclinal भी होगा and it will form the 4 layers of anther। क्या बनाएगा? It will form the 4 layers of anther। मतलब एक मैच्योर एंथर में कितनी सेल है? अभी कहोगे कि मैम 4 है, लेकिन 4 नहीं होती। 4 किसमें है? एक यंग एंथर में। जो ये एंथर स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है, जो अभी एंथर बन रहा है, जिसमें पहले मास ऑफ द सेल था, वो डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड में सबसे पहले पेरिक्लिनल डिवीजन हुई, 2 लेयर्स बनाई, आउटर इज द पेराइटल, इनर इज द स्पोरोजिनस। इसमें फर्दर डिविजन्स हुई, बहुत सारी डिवीजन हुई और ये 4 डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंशिएट हो गया है। द आउटर मोस्ट इज नोन एज एपिडर्मिस, ठीक है। तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर इज एपिडर्मिस। बेटा कई बार डायरेक्टली आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है दैट ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ईदर अ यंग एंथर और अ मैच्योर एंथर। टीएस बनाना होगा, इसमें ट्रांसवर्स सेक्शन बनाना होगा। तो शुरू कैसे करेंगे? शुरू ऐसे करेंगे। लेयर्स हैं वो कैसे बन रही हैं? वो आर्कीस्पोरियल सेल में डिवीजन से बन रही हैं। तो आउटर मोस्ट विल फॉर्म द एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर बनेगी दैट इज नोन एज इंडोथीशियम, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? थोड़ा बड़ा लिख देती हूं, इंडोथीशियम, ठीक है। तीसरी जो लेयर बनेगी दैट इज द मिडल लेयर, ठीक है। इसको एक बार रब कर देते हैं, दिस दैट इज नोन एज द मिडल लेयर। और जो लास्ट में लेयर बनेगी इनर मोस्ट दैट इज द टैपेटम। क्या बनेगी? टैपेटम, ठीक है। 4 लेयर्स बन गई एंथर की, 4 प्रोटेक्टिव वॉल्स फॉर्म हो चुकी हैं। द आउटर मोस्ट इज द एपिडर्मिस, द सेकेंड वन इज द इंडोथीशियम, द थर्ड वन दैट इज द मिडल लेयर एंड द इनर मोस्ट, द लास्ट वन इज द टैपेटम। ये जो तीनों है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, एपिडर्मिस, इंडोथीशियम, मिडल लेयर। और जो लास्ट की जो इनर मोस्ट लेयर है इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पोरोजिनस सेल्स, ठीक है। जो पोलन ग्रेन बनाएंगी, जो मेल गैमेट बनाएगी, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा टैपेटम। लेकिन अभी हम इनको नहीं पढ़ेंगे, इनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लेयर्स ऑफ एंथर। और जो स्पोरोजिनस सेल है वो आगे कैसे
क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर्स बनाएगा। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज share and subscribe my channel. Thank you.